पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पूनम कुमार साहू को छोड़ दिया है। पूनम शॉ अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौट आए हैं। इस बात की पुष्टि बीएसएफ ने की है। पूनम पिछले 20 दिनों से पाकिस्तान के कब्जे में थे। आपको बता दें कि पहलगाम अटैक के ठीक एक दिन बाद यानी 23 अप्रैल को बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ गलती से पाकिस्तान चले गए थे। तब से पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे में थे, लेकिन डीजीएमओ लेवल पर बातचीत के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। फिलहाल वो बीएसएफ अधिकारियों के साथ मेडिकल के लिए गए हैं। उनसे पूछताछ की जाएगी और फिर उन्हें घर जाने दिया जाएगा। आपको बता दें कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद ही पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ की फोटो जारी की थी। अब ऑपरेशन सिंदूर से डरा पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है और बीएसएफ जवान को छोड़ना पड़ा है, क्योंकि बीते 20 दिन से पाकिस्तान लगातार ये कह रहा था कि इस जवान को हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान पर भारत ने बढ़त बनाई, उसके घर में घुसकर आतंकियों का खात्मा किया, पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा, जिसके बाद अब बीएसएफ के जवान को भी छोड़ दिया गया है। मनीष, भारत की ये बड़ी जीत है। हर मायने में भारत पाकिस्तान पर दबाव बनाने, पाकिस्तान को घुटनों पर लाने में कामयाब हो गया है, चाहे आतंकियों का खात्मा हो, चाहे उसके एयरबेस को तबाह करना हो, और उसी का रिजल्ट है कि हमारे बीएसएफ के जवान आज वापस आ गए हैं। बिल्कुल सही बात है प्राची, और इसकी पुष्टि अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी कर दी है। इंडिया टीवी की खबर पर मोहर लगाई है। ठीक अब से कुछ देर पहले हमने इस बात को बताया था कि पीके शाह, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान था, 23 अप्रैल को 11:50 पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे अपनी कस्टडी में लिया था। तब से लेकर अभी तक फ्लैग मीटिंग के तौर पर 1 और 2 फ्लैग मीटिंग हुई। उसके अलावा पाकिस्तान अवॉइड करने लगा फ्लैग मीटिंग को लेकर। लेकिन भारत की रणनीति, भारत की जो डिप्लोमेसी, उसके अलावा भारत की मिलिट्री पावर ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि वो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान को वापस करे। और यही वजह है कि आज ठीक 10:30 पर वाघा अटारी बॉर्डर पर सबसे पहले करीबन 9:30 बजे कम्युनिकेट किया गया पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कि आज हम पीके शाह को वापस लौटा रहे हैं। और इसीलिए जो आईजी रेंज हैं, यानी आईजी अतुल फजल के, उसके अलावा डीआईजी इंटेलिजेंस, डीआईजी रेंज और वहां पर जो कमांडिंग ऑफिसर है, उनकी मौजूदगी थी। पीके शाह को लेकर आए, लेकर आने के बाद वापस सौंपा। सबसे पहले पीके शाह ने आते ही भारत की धरती को चूमा। उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उनका पूरा मेडिकल करवाया। लेकिन सिंबॉलिकली आप समझे, 2 बात बिल्कुल क्लियर है। पहला, भारत की मिलिट्री पावर, जिसका लोहा पूरे विश्व ने माना है, उसका जो पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके 9 बिल्कुल पाकिस्तान को झुकाना कैसे है, ये भारत बखूबी जानता है मनीष। और एक बार फिर से भारत ने करके दिखाया है, अपने जवान को वापस अपने घर, अपने वतन में वापसी करवा दी है। हम अटारी बॉर्डर से मेरे सहयोगी अभय पाराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी हम चल लेते हैं। अभय, एक बड़ी जीत भारत की। 20 दिन से लगातार कोशिशें की जा रही थी, लेकिन जब पाकिस्तान को लगा कि अब भारत मानने वाला नहीं है, भारत उस पर लगातार वार करता रहेगा, भारत उसे नुकसान पहुंचाता रहेगा, तो हमारे जवान को पाकिस्तान को लौटाना पड़ा। अब है, देखिए तस्वीर भी सामने आ गई। अभय, मैं लौटूंगी आपके पास। ये अटारी बॉर्डर की तस्वीर है। आपको पूनम कुमार तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के जवानों को, और इस बात की पुष्टि बीएसएफ ने कर दी है, और तस्वीर भी सामने आ गई है। ये पहली तस्वीर जब पाकिस्तान के बॉर्डर से अंदर भारत के बॉर्डर में आए भारतीय जवान पीके साहू, जिन्हें 20 दिन से पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रख रखा था, जिन्हें लगातार ना छोड़ने के लिए पाकिस्तान जितनी भी फ्लैग मीटिंग्स हैं उसको अवॉइड कर रहा था। लेकिन भारत ने कूटनीतिक दबाव बनाया, बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रखा। डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद अब बीएसएफ के जवान पीके साहू अपने घर वापस लौट आए हैं, उनकी वतन वापसी हो गई है। तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, बार बार पाकिस्तान को सबक भारत की तरफ से सिखाया जा रहा है। आतंकवाद को ढेर करना हो, उसके हमलों का मुंहतोड़ जवाब देना हो, या अपने बीएसएफ जवान की वापसी कराना हो, यह सब कुछ भारत की तरफ से बड़ा बखूबी किया जा रहा है, पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। एक एक एक्शन बड़ी प्लानिंग के साथ लिए जा रहे हैं। इन सब के बीच बीएसएफ के वो जवान जो गलती से बॉर्डर पार कर गए थे, 23 अप्रैल की ये घटना है जब बीएसएफ के ये जवान गलती से बॉर्डर पार कर गए। पाकिस्तानी रेंजर्स ने अब इनको अपने कब्जे में लिया। इनका एक फोटो भी जारी किया गया पाकिस्तान की तरफ से। अब ये वापस आ गए हैं। अब है तस्वीरें और जानकारी।
देखिए बिल्कुल प्राची, अटारी बॉर्डर पर आज सुबह 10:30 बजे के आसपास कांस्टेबल पीके शाहू जो हैं उनको पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ को हैंडओवर किया और अटारी बॉर्डर क्रॉस करते हुए वो फिलहाल भारत के अंदर पूरी तरीके से सुरक्षित वापस आ गए हैं। जिस तरीके से हमारा कूटनीतिक दबाव लगातार पाकिस्तान के ऊपर बना रहा है, जो उसके बाद आज सुबह 10:30 बजे के आसपास पीके शाहू को वापस भारत में भेज दिया गया है। हम भी अटारी बॉर्डर के पास हैं प्राची, और इस पूरे मामले के अंदर हम आपको बता दें कि 23 अप्रैल को 11:50 पर जो एक नॉर्मल ड्यूटी ऑपरेशन होता है, उस दौरान फिरोजपुर सेक्टर जो कि बिल्कुल पाकिस्तान टेरिटरी से जुड़ा हुआ है, वहां पर किसी तरीके से गलती से पाकिस्तान की सीमा में एंट्री कर ली थी पीके शाहू ने। इस वजह से उनको तुरंत पाकिस्तानी रेंजर्स से डिटेन कर लिया था। लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स के ऊपर दबाव इस तरीके से लगातार बनाया गया भारत की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से, जिसके बाद पीके शाहू जो कि कांस्टेबल हैं बीएसएफ में, उन्हें आज अटारी बॉर्डर से सुरक्षित वापस दे दिया गया है। हमने पहले भी देखा था कि जब एयर मार्शल अभिनंदन गलती से जब पाकिस्तान के अंदर चले गए थे, पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स के साथ लड़ाई करते हुए उनको पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देते हुए, उस वक्त भी किस तरीके से दबाव भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमारी सेनाओं ने बनाया था। और इस बार दोबारा से वही तस्वीरें हैं, बाकायदा हैंडओवर किया गया है। हैंडओवर करके अब फिलहाल बीएसएफ की टीम अपने कांस्टेबल पीके शाहू को, जो अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ का हेडक्वार्टर है, वहां पर उन्हें रखा जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि क्या सारी चीजें थी, इनसे बातचीत ठीक है। अब वो तस्वीर भी सामने आ गई और ये तस्वीर राहत वाली तस्वीर है। ये तस्वीर हिंदुस्तान के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली तस्वीर है। हमारे जवान जो गलती से पाकिस्तान की बॉर्डर में दाखिल हो गए थे, 20 दिन से पाकिस्तान के कब्जे में थे, वो भारत लौट आए हैं। एक और जीत भारत की पाकिस्तान पर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।